सोचिए, सड़क पर बस एक पल की चूक और दो लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक वो जो स्टीयरिंग व्हील के पीछे था और दूसरा वो जो उस गाड़ी का मालिक है। तो जब कोई भयानक एक्सीडेंट होता है तो कानून की नजर में असली जिम्मेदार कौन है, ड्राइवर या फिर गाड़ी का मालिक? चलिए आज इसी को समझते हैं, क्योंकि कानून इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तराजू में तौलता है। अच्छा, तो सबसे पहले उस रास्ते पर चलते हैं जो सबको साफ साफ दिखता है, यानी ड्राइवर का क्या होता है। एक्सीडेंट होते ही सारा ध्यान उसी पर आ जाता है और उसके खिलाफ शुरू होती है क्रिमिनल कार्यवाही। देखिए, क्रिमिनल कानून का एक सीधा सा उसूल है, जो अपराध करेगा सजा भी उसी को मिलेगी। इसे कहते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी। और हमारे नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में भी ये बात बिल्कुल साफ है। मतलब क्रिमिनल केस का सामना सीधे सीधे ड्राइवर को ही करना पड़ेगा। अब सजा कितनी हो सकती है? अगर ड्राइवर की लापरवाही से किसी की मौत होती है तो उसे BNS की धारा 106(1) के तहत 5 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन अगर वो घायल की मदद करने की बजाय मौके से भाग निकल जाता है तो मामला पूरी तरह बदल जाता है। तब ये बन जाता है हिट एंड रन का केस, धारा 106(2) के तहत, और यहाँ सजा सीधे डबल 10 साल तक की जेल और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्राइवर तो क्रिमिनल केस में फंस गया, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा तो अब शुरू होता है, जब बात आती है पैसों की, मुआवजे की। और जैसे ही पैसों की बात आती है, कानून की नजर ड्राइवर से घूमकर सीधे गाड़ी के मालिक पर टिक जाती है। सिविल लॉ में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे विकैरियस लायबिलिटी कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। गलती किसी और की और भरपाई कोई और करे। यहाँ पे गलती ड्राइवर की और आर्थिक भरपाई मालिक की। कानून ये मानता है कि जब गाड़ी आपकी है तो उसकी वजह से होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। और ये मुआवजा कोई छोटा मोटा फाइन नहीं होता। हम बात कर रहे हैं लाखों और कई बार तो करोड़ों रुपए की। जरा सोचिए, ड्राइवर की एक गलती और मालिक पर करोड़ों का बोझ। ये एक ऐसी रकम है जो किसी की भी पूरी जिंदगी की कमाई को एक झटके में खत्म कर सकती है। तो अब तक हमने देखा कि ड्राइवर पर क्रिमिनल केस और मालिक पर पैसों का बोझ। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जहां पैसों के साथ साथ मालिक खुद एक क्रिमिनल बन जाता है और उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो सवाल यह है कि मालिक अपराधी कब बनता है? देखिए, अगर मालिक अपनी गाड़ी किसी ऐसे इंसान को देता है जिसे नहीं देनी चाहिए, जैसे कि कोई नाबालिग या कोई ऐसा जिसके पास लाइसेंस ही नहीं है, या फिर कोई नशे में है, तो मालिक सीधे सीधे कानून के शिकंजे में आ जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपनी गाड़ी किसी 18 साल से कम उम्र के बच्चे को चलाने दी तो मोटर व्हीकल एक्ट साफ कहता है मालिक को 3 साल तक की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास तो इंश्योरेंस है। और सही बात है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ऐसे मामलों में मालिक के लिए एक ढाल, एक शील्ड का काम करता है। लेकिन हर ढाल की तरह इस ढाल में भी कुछ दरारें हो सकती हैं, जो इसे एक ढाल से ज्यादा एक जाल बना देती हैं। और एक बहुत बड़ी दरार है ये। सुप्रीम कोर्ट ने नवीन कुमार बनाम विजय कुमार केस में ये बिल्कुल साफ कर दिया था। अगर आपने अपनी गाड़ी बेच दी पर RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने नाम से ट्रांसफर नहीं करवाया तो कानून की नजर में मालिक आप ही हैं। और अगर उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है तो मुआवजा आप ही को भरना पड़ेगा, चाहे आप उस गाड़ी को महीनों पहले बेच चुके हों। एक और बहुत बड़ा जाल है पे एंड रिकवर का सिद्धांत। ये क्या होता है? मान लीजिए एक्सीडेंट के बाद पता चलता है कि आपके ड्राइवर का लाइसेंस फर्जी था या वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी इंसानियत के नाते पहले तो पीड़ित के परिवार को पूरा मुआवजा दे देगी ताकि उन्हें तुरंत राहत मिले। लेकिन उसके बाद वो कंपनी घूमेगी और वो सारा का सारा पैसा वसूलने के लिए सीधा आप पर यानी गाड़ी के मालिक पर केस कर देगी। इसे ही कहते हैं पे एंड रिकवर। चलिए अब एक्सीडेंट के फौरन बाद की स्थिति को देखते हैं। ड्राइवर गिरफ्तार हो चुका है, गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है। अब आगे क्या होता है? ड्राइवर की जमानत और गाड़ी की रिहाई, इन दोनों में क्या फर्क है? ये दोनों यानी ड्राइवर की बेल और गाड़ी की सुपुर्दगी दो बिल्कुल अलग अलग कानूनी प्रोसेस हैं। बेल का मकसद है ड्राइवर को व्यक्तिगत आजादी देना, जबकि सुपुर्दगी का मतलब है केस की प्रॉपर्टी यानी गाड़ी को मालिक को वापस सौंपना। बेल के लिए ड्राइवर अप्लाई करता है और गाड़ी छुड़वाने के लिए मालिक, और इनके टाइम में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। ज्यादातर मामलों में ड्राइवर को जमानत गाड़ी के रिलीज होने से बहुत पहले मिल जाती है, अक्सर 24 घंटे में ही। क्यों? क्योंकि गाड़ी इस केस में एक बहुत बड़ा सबूत है। जब तक पुलिस उसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन पूरा नहीं कर लेती, ये पता नहीं लगा लेती कि ब्रेक फेल थे या नहीं, तब तक उसे रिलीज नहीं किया जा सकता और इसमें कई दिन लग सकते हैं। तो हमने ड्राइवर और मालिक दोनों के कानूनी सफर को देखा, एक के लिए जेल का खतरा, दूसरे के लिए बर्बादी का। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो कौन सी एक बात है जो हर किसी को गांठ बांध लेनी चाहिए? याद रखिए, एक एक्सीडेंट का मतलब सिर्फ एक घटना नहीं है। इसका मतलब है जेल और मुआवजा। एक गलती और 2 रास्ते खुलते हैं, ड्राइवर के लिए जेल का और मालिक के लिए आर्थिक तबाही का। तो अगली बार जब आप अपनी गाड़ी की चाबी किसी को दें तो ये जरूर याद रखें कि चाबी देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से शुरू होती है।